गठबंधन के लोग मारे गए, माने हम ही अपना जान मरवा लिए। अरे इसको जातीय हिंसा के रूप दिया जाए। प्रशासन काम कर रहा है, काम तो कर रहा है, हम लोग देखिए रहे हैं ना भाई कि जो 8-8 हत्यारे हैं जो वो अभी भी फरार हैं। दुबे गए थे अपना 25वां साल गिरह मनाने, पूरा फौज फांटा लगा था उनकी सुरक्षा। नमस्कार, मैं श्वेतांग, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाइंडर। अभी है हमारे साथ आरा के सांसद सुदामा प्रसाद जी, जो लहरपा गांव में आए हैं, जहां एक हिंसा हुई थी जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार में अपराधियों का तांडव जो है एकदम सरकार के सर चढ़कर बोल रहा है। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। ने अपराधियों को ये पूरी तरह से आश्वासन है कि तुमको जो करना है करो, तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। अभी मैंने कल की घटना है, मुजफ्फरपुर में एक सोने चांदी की दुकान दिन दहाड़े लूट ली गई। 3.5 लाख रुपया नगद और करीब 12 लाख का जेवरात। यहाँ तक कि जो ग्राहक, जो महिलाएं खरीदारी करने आई थी, उनका भी माने लूटा गया पैसा और उनके साथ भी मारपीट की गई। थे सिवान में एक दुकान में भयानक कहा जाए कि ये चोरी हुई, जिसमें करीब 15 लाख का सामान, 3.5 लाख नगद ये हुआ। अभी 1 तारीख को हम लोगों ने देखा यहाँ खरौना में जग हो रहा है। संतोष पासवान के बेटे की बर्बर पिटाई की गई, जो वो माने मंदिर के सीढ़ी के पास चला गया लड़का, छोटा बच्चा। विरोध करने पर संतोष पासवान को भी पीटा, गाली गलौज किया जाति सूचक शब्द के साथ। तो ये उसी का नतीजा है, यहाँ जो घटना घटी उसी का नतीजा है कि हमारे माथे पर, हमारे सर पर, हमारे पीठ पर डबल इंजन की सरकार का हाथ है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि जनता सड़कों पर आकर इस तरह की माने घटनाओं का, इस तरह का माने कहे कि गरीबों को एक तरह से फिर से गुलाम बनाने की तैयारी है, हम उसका प्रतिवाद करें। कह रहे इसको जातीय हिंसा के रूप दिया जा रहा है। ना ना, कोई काहे कोई जातीय हिंसा का अपराधी अपराधी है, जाति से क्या है। ये कोई जाति का, हम लोगों ने तो कभी जातिवाद नहीं किया कि जात पात कर रहे हैं। वो लोग करते हैं, भाजपा के लोग करते हैं, खुलेआम करते हैं और कहिए कि डंके की चोट पर करते हैं। जातिवाद भी करते हैं और कहा जाए कि वो धार्मिक अंधविश्वास भी फैला रहे हैं। धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर उनकी गोलबंदी हो रही है। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, गाय गेरू, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये उनकी राजनीति का एजेंडा है। उनके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। अब वो रोज़गार की बात नहीं करते हैं, जिस माने कहा जाए कि रोज़गार की बात रख करके नौजवानों का इन लोगों ने समर्थन लिया कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी होगी। कि रोज़गार का सवाल आज प्रधान है और ये लोग सांप्रदायिक माने विभाजन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए ना भाई, कौन जात पात कर रहा है। हाँ, प्रजापति समाज का एक लड़के का बारात जा रहा था, कुम्हार जाति का, डीजे का मैंने बंद कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठाकुर लोग तो जो किया बंद किया, उसका हम नहीं कहेंगे ठाकुर लोग बंद किया, ये जात पात हो गया। मैं भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है उनसे, उन्होंने बोला कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, ये महागठबंधन के लोग बिहार में हिंसा का दौर फैलाते ताकि उसका गठबंधन के लोग मारे गए, माने हम ही अपना जान मरवा लिए। माने महागठबंधन के लोग हिंसा फैलाते हैं, माने हम ही बोले कि आओ हमारा जान मार दो। माने ये तर्क है। हमारे बाल बच्चे मारे गए, हम मारे गए और हम ही पर आरोप कि आप हिंसा फैला रहे हैं। चुनाव की राजनीति हो रही है। चुनाव की राजनीति कौन किया? जो हत्या किया वो किया ना, जो मर्डर किया वो किया, कि जो मराया वही वे चुनाव की राजनीति कर रहा है। वो जान मरवा लिया कि आइए मारिए, चुनाव आ रहा है, इससे हमको फायदा होगा। माने कोई भी कुतर्क है, ये सब कुतर्क कर रहे हैं लोग। अपना जो असली सांप्रदायिक सामंती चेहरा है बीजेपी का, कॉरपोरेट परस्त चेहरा है, आम किसानों और आम नौजवानों के खिलाफ में, दुकानदारों के खिलाफ में जो इनका चेहरा है वो उजागर हो रहा है। सबकी हालत ख़राब है, सबकी हालत ख़राब है, लेकिन इनको सांप्रदायिक एजेंडा चाहिए।
और कोई खेती किसानी से कोई मतलब नहीं, रोजगार दुकानदारी से कोई मतलब, तो इसकी तो चर्चा होगी, इसकी चर्चा होगी ना भाई। माने अपराध क्यों बढ़ रहा है? देश में आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? जो सरकार चला रहा है उसकी जिम्मेवारी है ना कि हम देश की सीमाओं की सुरक्षा करें। पुलवामा का हमला हुआ, क्या सीख लिया सरकार ने? मोदी जी का दौरा था, रिपोर्ट मिली कि आतंकी हमला हो सकता है, उनका दौरा रद्द हो गया। उसी समय निशिकांत दुबे गए थे अपना 25वां सालगिरह मनाने जम्मू कश्मीर में, पूरा फौज फांटा लगा था उनकी सुरक्षा में। लेकिन जो 2000 सैलानी गए घूमने फिरने, खुशी का 2 पल बिताने, उनके लिए एक सेना का जवान नहीं, उनके लिए एक पुलिस कर्मी नहीं, फर्स्ट एड का सामान नहीं। तो साफ है कि जिसके हाथ में देश की सेनाएं हैं, 9 लाख सेना है वहाँ पर, है किसके कहने से वहाँ कोई सुरक्षा नहीं दी गई? कह रहे कि इसमें प्रशासन अपना काम कर रहा है, जो हत्या हुई है। प्रशासन काम कर रहा है, काम तो कर रहा है, हम लोग देखिए रहे हैं ना भाई। अब कितना तेज गति से काम करेगा कि जो 8-8 हत्यारे हैं जो वो अभी भी फरार हैं। ये लोग माने विज्ञान तकनीक इतना विकसित हो गया है कि मृतक के हड्डी से जो है हत्यारों को पकड़ लिया जाता है, और खुलेआम जो जिनके परिजनों की हत्या हुई वो लोग कह रहे हैं कि भाई फलाना आदमी ने हत्या किया, FIR हुआ है, नेम्ड FIR, अज्ञात भी नहीं है। कौन रोक रहा है आपको भाई? प्रशासन कितना दिन में काम करेगा? कितना साल में? 5 साल में करेगा, 10 साल में करेगा कि 20 साल में करेगा? तो ये थे हमारे साथ सांसद सुदामा प्रसाद जी, जो इन्होंने लहरपा में जो घटना घटी है उस पर उन्होंने अपना बयान दिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।